रामायणी 38वीं है। इसमें सदगुरु कबीर साहब मनुष्य के जीवन में जो भ्रम लगा है और जो कर्म बंधन है, इस विषय में बता रहे हैं इस रामायणी में। जैसे मैं पहले बता चुका हूँ पूर्व रामायणी में कि सदगुरु कबीर साहब ने कहा है कि सार शब्द महाचेतन सत्य पुरुष परमात्मा जो है, जो असली किसी भेदी सदगुरु संत ही बतला सकता है उसके बारे में, क्योंकि उसको समझाने के लिए मानव लोग बहुत कम चेष्टा करते हैं कि मैं परमात्मा के विषय में कुछ समझूं। तो उसको समझने के लिए भी मनुष्य बहुत कम ही चेष्टा करते हैं कि आखिर इस जगत का, पूरी ब्रह्मांड का आखिरी सत्य क्या है। उस सत्य को समझने के लिए मनुष्य नहीं, बल्कि यहाँ पर देवी देवता अवतारी पुरुषों में अत्यधिक चेष्टा रखते हैं। भूत प्रेत पाखंडों में जो मनुष्य को डराता है, उसमें ज़्यादा इनकी आस्था भी होती है, उसमें ज़्यादा विश्वास भी रखते हैं। तो आज ये भ्रम तथा कर्म बंधन के बारे में सदगुरु कबीर साहब ये रामायणी में बता रहे हैं। कहते हैं, यही विधि भक्ति यही विधि कहूँ कहाँ नहीं माना, मार्ग माही पसारी न ताना, राति दिवस मिली जोरी न तागा, ओटत कातत भरम न भागा, भरम ही सब जग रहा समाई, अभरम छोड़ी कतहूँ नहीं जाई, परयन पूरी दिन हूँ दिन छीना, तहाँ जाय जहाँ अंग बिहूना, जो मत आदि अंत चली आई, असो मत सब ऊन प्रगट सुनाई। और आगे सदगुरु कबीर साहब साखी में कहते हैं कि यह संदेशा फुर के माने हूँ, तौने हूँ शीस चढ़ाए, संतोष संतोष सुख है, रहूँ तो हृदय जुड़ाए। अब यहाँ कह रहे हैं साहब कि यही विधि कहो कहाँ नहीं माना, मारग माही पसारी न ताना। पहले तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि मैं इस प्रकार सबको समझाता हूँ कि जो सार शब्द महाचेतन सत्य पुरुष परमात्मा है, उसी को जानने की जिज्ञासा करो, परंतु मेरी बात कोई मानता नहीं है। यही कह रहे हैं कि यही विधि कहो कहाँ नहीं माना। मैं जो परमात्मा की बात करता हूँ, सत्य पुरुष परमात्मा की प्राप्ति करने की बात जो मैं समझाता हूँ और समझा कर कहता हूँ, वह बात मेरी मानता है, यहाँ पर कोई नहीं मानता है मेरी बात। तो कहते हैं कि इसके बाद सदगुरु जुलाहे, यानी कहते हैं कि मार्ग माही पसारी न ताना। तो कह रहे हैं कि जुलाहे के रूपक द्वारा सांसारिक जीवों को दशा का वर्णन करते हैं, जो कि आत्मा तथा परमात्मा के स्वरूप ज्ञान से अपरिचित और वंचित है। ऐसे भ्रमिक अज्ञानी गुरुआ लोगों के असत्य उपदेश को सत्य मानकर वाह्याचार्य में लगे रहते हैं और अनेक संप्रदाय तथा मत मतांतर पक्ष में एवं तर्क वितर्क वाद विवाद में उलझे रहते हैं। ऐसे जुलाहा किसी मार्ग में अपना ताना बाना फैलाता नहीं है। इसलिए साहब कहते हैं कि मार्ग माही पसारी न ताना। आगे कहते हैं, रात दिवस मिली जोरी न तागा,
ओटत काटत भरमन भागा, यानी वह दिन रात अपना ताना बाना बुनने और जोड़ने में लगा रहता है। वह कपास को ओटकर रुई बनाता है और फिर उसे काटता यानी काट कर धागा बनाने में लगा रहता है। यही दशा सांसारिक अज्ञानी जीवों को है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि मैं इसी प्रकार अपना सत्य उपदेश सर्व मानव मात्र को कहता हूँ, परंतु मेरे सत्य उपदेश को कोई अज्ञानी लोग नहीं मानते हैं, किंतु इसके विपरीत वे लोग संसार मार्ग में ही अर्थात आवागमन के यानी जन्म मरण के चक्कर में संसार में ही पुनर्जन्म आदि के हेतु अनेक प्रकार के साकार कर्म रूप सूत का ताना फैलाए रहते हैं, यानी नाना प्रकार के उलझन कर्मों में लगे रहते हैं। वे लोग कर्म रूप सूत के तागे को दिन रात मिलकर जोड़ते रहते हैं और कपास की ओटते हुए और सूत को काटते हुए अर्थात अनेक विधि विधान करते हुए भी उनका भ्रम दूर नहीं भागता। यानी सदगुरु कबीर साहब का कहने का भाव यह है कि कहते हैं कि कर्मकांडी तथा अद्वैत ब्रह्म यानी ब्रह्मवादी और द्वैत सगुण सकारवाद यानी सकारवादी यानी आदि विधायक ये वेद शास्त्र उपनिषद और पुराण के अर्थ रूप तागा जोड़ते मिलाते रहते हैं और उन्हीं ग्रंथों के अर्थ रूप की धारा प्रवाह से ओटने काटने पर भी अर्थात वाद विवाद तथा तर्क वितर्क करते रहने पर भी आज तक उनका भ्रम नहीं गया है और न जाता है। उस भ्रम बंधन में सारा संसार समा रहा है। उसी आडंबर और पाखंडों में सभी संसार के लोग भ्रमों में पड़ा रहता है, अर्थात सब लोग भ्रम में पड़े हुए हैं। भ्रम को छोड़कर लोग कहीं भी नहीं जाते। सदगुरु कबीर साहब का कहने का यह भाव है कि वे लोग दिन रात परिश्रम कर किसी एक मत का तागा जोड़ पाते हैं, किंतु वास्तविकता से दूर ही रहते हैं कि आखिर इस जगत का सत्य क्या है। इस सत्य से सदा वंचित रहते हैं कि वास्तविक क्या है, क्योंकि यहाँ पर देखते हैं कोई हिंदू है, कोई बौद्धि है, कोई जैनी है, कोई ईसाई है, कोई इस्लाम है, कोई यहूदी है, यानी तमाम प्रकार के धर्म धर्मांतर इस जगत में पड़े हुए हैं। लेकिन सबको अच्छी तरह से जब तक हम समझेंगे नहीं तब तक हमारा भ्रम जाएगा भी नहीं कि भाई इस जगत में अवतार क्या है, मैं क्या हूँ, मेरा स्वरूप क्या है, आत्मा क्या है, इस संसार क्या है। तो जब तक हम ठीक तरह से नहीं समझते हैं तब तक मुझे वास्तविकता से हम सदा दूर रहते हैं। विज्ञान क्या है, विज्ञान भी देखो, विज्ञान कितना आगे चला गया, तो हमें विज्ञान को भी समझना चाहिए, तभी हम पूरी तरह से अध्यात्म समझ सकते हैं। अगर हम विज्ञान नहीं समझते हैं तो अध्यात्म को भी नहीं समझ पाएंगे, या फिर हम विज्ञान सिर्फ खाली अध्यात्म जानते हैं, विज्ञान नहीं जानते हैं, तो फिर भी हम ठीक तरह से नहीं समझ पाते हैं। विज्ञान और अध्यात्म दोनों को ठीक तरह से हमें अपने जीवन में समझना पड़ेगा। अब इसीलिए साहब कहते हैं कि सभी सांसारिक विद्वान तथा अविद्वान लोगों में अज्ञान रूपी भ्रम समाया हुआ है। यानी जो अविद्वान है वो तो भ्रम में पड़ा ही है, लेकिन जो विद्वान लोग हैं वो भी भ्रम में पड़ा हुआ है। यहाँ तो हम देखते हैं जज बन जाते, डीएम कलेक्टर जितने भी हैं, कितने भी इंजीनियर हैं, फलान है ढेकान, क्या क्या पढ़ लिख करके सब बने हैं, लेकिन देखते हैं वही आडंबर पाखंडों में वो लोग भी डूबे रहते हैं। कहते वही भ्रम उनके लिए भी प्रिय हो गया है, यानी भ्रम जो है उसी को वो सत्य मान लिए हैं कि यही सही है, उसी में उनकी रुचि होती है और वे उससे चिपके रहते हैं, उसे तोड़कर अन्यत्र कहीं नहीं जाना चाहते। कहते हैं कि जो हम कर रहे हैं उसी में हमारी शांति है, मैं वही ठीक मानता हूँ, जल ढार रहा हूँ तो वही ठीक है, पीपर में धागा लपेट रहा हूँ वही सही है, मंदिर में जा रहा हूँ वही सही है, नदियों में नहा रहा हूँ वही सही है। तो उसी को वो सत्य मान करके उसी में रुचि रखते हैं और उससे वो हटना भी
नहीं चाहते। चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो या मज़ार हो, ऐसे ऐसे अन्यत्र जगहों पर लोग जाते रहते हैं। गिरजाघर हो, गुरुद्वारा, कहीं भी ऐसे ही पड़े रहते हैं, भ्रम में ही पड़े रहते हैं। इतना सब करते हुए भी वे पूर्णता तथा परमार्थ तत्व को नहीं पाते। यानी इतना सब करने के बाद भी परमार्थ तत्व को उनको प्राप्ति नहीं होती, अर्थात पूर्णता सिद्ध नहीं हो पाते हैं। वे दिन प्रतिदिन वाद विवाद के कारण क्षीण होते जाते हैं, अर्थात उनका ज्ञान क्षीण हो जाता है। फिर भी वे सच्चे भेदी सद्गुरु की खोज में नहीं जाते, किंतु उसके विपरीत वे फिर वहीं जाते हैं जहां अंग विहीन अर्थात ज्ञान चक्षु से रहित एवं आत्मा तथा परमात्मा के स्वरूप ज्ञान से विहीन असत्य उपदेश भ्रमिक अज्ञानी गुरुआ लोग होते हैं, जो सत्य का उपदेश नहीं देते हैं। उनके अपने ढंग से उनकी कथा बनी रहती है, बस वैसा ही उसी में लवलीन रहते हैं और वहीं पर वो जाते हैं। ऐसे गुरुआ लोग उनका अज्ञान भ्रम दूर नहीं कर सकते, अथवा निर्गुण निराकार निरंजन की उपासना भक्ति में तथा सगुण साकार त्रिदेवा एवं अवतार उपासना भक्ति में किसी की भी पूरी नहीं पड़ती, अर्थात आवागमन जन्म मरण के बंधनों से छुटकारा सर्वथा नहीं हो सकता है। और यह लोग खोजते अंग विहुना अर्थात अंग अवधन रहित निराकार ब्रह्म निरंजन की भूमिका तुरिया तथा तुरियातीत में जाकर शून्यवत स्थिति में हो जाते हैं। और फिर वही शून्यवत स्थिति में जाते हैं जो वेद मत सृष्टि के आदि के अंत प्रलय पर्यंत चला आया है। उसी वेद मत को उन गुरुआ लोगों ने प्रकट करके संसार में सब लोगों को सुना दिया। अतः कर्मकांडी तथा उपरोक्त उपवासक भक्तों ने उन गुरुआ लोगों के उस संदेश उपदेश को बिना विचारे सत्य मान, यानी विचार नहीं किया, जो उस सुना पढ़ा लिखा उसी को सत्य मान लिया वो लोग, और उसी का उपदेश बिना विचार किए ही सत्य मान सिर पर चढ़ा लिया है, सर पर लेकर ढो रहा है, और वही सबको वही संदेश दे रहा है, और सांसारिक लोग भी उसे भी सत्य मान करके चले जा रहे हैं। सद्गुरु कहते हैं कि हे संतो जिज्ञासु जनों, सार शब्द परमात्म स्वरूप नित्य होकर संतोष ही में सुख है। कहते हैं कि जीवन में सार शब्द यानी सत्य पुरुष जो परमात्म स्वरूप है, नित्य वही है, और उसी में नित्य होकर के संतोष ही में सुख है। संतोष कर यानी सदा सुखी रहना चाहिए, उसी में अपनी स्थिर रहो और तो तुम्हारा हृदय शीतल हो जाएगा। कहते हैं कि जो सत्य पुरुष परमात्मा है उसके स्वरूप में यानी नित्य सदा यानी होकर के, और उसी में संतोष ही में सुख है, उसमें संतोष मानो। अतः उसी में स्थिर भी रहो, और तो तुम्हारा हृदय जो है वो शीतल हो जाएगा, यानी अर्थात तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। और इस जगत में सारे आडंबर और पाखंड को छोड़कर स्वयं ही में उस परमात्मा का दीदार करो, साक्षात्कार करो, अपने अंतर में उस परम का अनुभव करो। आज इतना ही। शायद